हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पैनल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पैनल वीडियो में। तो भाई आज की मार्केट की अगर बात करें तो आप देखोगे अभी बज रहे हैं अभी 3:15 के आसपास। ऑलमोस्ट मार्केट अब खत्म होने वाला है। अब क्या ही भाड़ लेंगे 15 मिनट में। ऑलरेडी सारी अल्गोज एग्जिट हो गई हैं जिनको जितना होना था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट कैंडल को आप देखो, ये फर्स्ट कैंडल और ये बाकी उसके बाद की दो कैंडल देखो। बस यही है आज की कहानी। अब या तो मैं आज के दिन को ये कह लूं कि किसी ने बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे पुट ले लिया होगा, यहाँ पे निकाल दिया होगा, या फिर मैं बोलूं और थोड़ा कम एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे आपका कॉल ले लिया होगा, यहाँ पे निकाल दिया होगा। तो भाई अब मैं क्या बोलूं। अब आप खुद देख लो कि अब आज किन कंडीशन में आप लोगों ने ट्रेड लिया होगा। जिसने जिस साइड भी लिया होगा भाई उसको कांग्रेचुलेट, ठीक है। बस मैं यही बोल सकता हूँ क्योंकि पूरे दिन की कहानी तो क्लियर ही है, कुछ है ही नहीं पूरे दिन की कहानी में। बस ये एक कैंडल और ये दो कैंडल बस। अब आप लोगों की कितनी एक्सपर्टाइज थी, आप लोग कितने एक्सपर्ट थे, क्या आप लोगों के ओपिनियन थे, आप अपने हिसाब से कैंडल डिसाइड कर लें और आप अपने अकाउंट को देख लें कि आप अपने किस अकाउंट में किस जगह आपने ट्रेड लिया और किस जगह निकाल दिया। क्योंकि इन तीन कैंडल के अलावा मुझे कोई आज के दिन कोई ऐसी कैंडल नहीं दिख रही जिसमें ये बोल सके कि आप ट्रेड कर सकते। ठीक है, तो आज की कहानी यही थी। यही आपका फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप थोड़ा अलग। मिड कैप में आपका एक साइड मोमेंटम था ऊपर की साइड में, तो यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बना ऊपर की साइड का जो कि बना। ठीक है, सेंसेक्स और आपका बैंक है। अब की कहानी एक जैसी है, सारे चार्ट सिमिलर है तो चार्ट में कोई वो नहीं है। हाँ, मिड कैप का चार्ट ऊपर की साइड का ही है, वहां पे ऐसे कोई फ्लक्चुएशन नहीं थी, तो दैट इज समथिंग न्यू। बाकी ऑलमोस्ट सबके चार्ट सिमिलर ही है। अभी भी अगर आप देखो निफ्टी का टारगेट अभी भी आपका 23,500 के आसपास का है, मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। जितना इसको आना था वो आ चुका। बाकी मिड कैप का देख लेते हैं। मिड कैप का तो अभी टारगेट दिखा रहा है भाई, मिड कैप 22,500 तक जा सकता है, मतलब 100-150 पॉइंट ऊपर। और यहाँ पे भाई बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल दिख रहा है, 50,300 तक जा सकता है, मतलब 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे। और मिड कैप का टारगेट भी हिट, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ये तो साइडवेज है। बैंक निफ्टी का भी टारगेट ऑलमोस्ट हिट। ठीक है, तो यहाँ पे बस भाई यही है मार्केट की अब तक की कहानी और यही रहने वाली है। बाकी बात करते हैं आप पीएनएल की, क्योंकि इससे ज्यादा और कुछ दिख नहीं रहा है। तो भाई ट्रेडर के पोर्टफोलियो ने आज आपका यहाँ पे दो पोजीशन चल रही है, तो वही आज आपका 12,000 12,500 समथिंग आपका कुछ यहाँ पे लॉस है। तो आप लोग यही लेके चलो 12,200 के आसपास का, क्योंकि दो पोजीशन अभी भी एग्जिट है, ये लगता है 4-5 मिनट में एग्जिट हो जाएंगी। तो 12,000 समथिंग यहाँ पे लॉस चलते हैं इसके डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे 12,220 के आसपास का मैंने यहाँ पे डाल रखा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट इतना और एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज इतना। बाकी अल्गो का डेटा अभी मैं जस्ट अपडेट कर देता हूँ। तो भाई यहाँ पे डैशबोर्ड में आपका अल्गो का डेटा भी अब अपडेट हो चुका है, फ्राइडे से फ्राइडे तक का पूरा अब तक का जो क्या चल रहा है पूरा। अरे फ्राइडे अल्गो का डेटा अपडेट होता है, फ्राइडे टू फ्राइडे। तो आप देखोगे इन्फिनिटी टॉप पर और एलसीओनी सेकंड पर और रेगुलर्स नंबर 3 पर और टिगेट है आपका नंबर 4 पर। तो यहाँ पे ये है आपका डेटा है अभी तक का, और कहीं ना कहीं मुझे एक्सपेक्टेड था ही। और अगर आप देखोगे यहाँ पे चार्ट है इनका, एवरेज मंथली प्रॉफिट थोड़ा लो आ गया है, विनिंग रेट आपका 44 पे है, और जून का प्रॉफिट थोड़ा सा भी नीचे आया है, ये 90 तक चला गया था तो 30 के नीचे आया है। बाकी अगर आप देखोगे 3 मंथ प्रॉफिट, 3 मंथ लॉस। और वही जैसे जैसे डेटा खत्ता होता जा रहा है आप लोगों को और पता चलता जा रहा है ऑप्शन बायर की जर्नी प्लस और क्या इस पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं अदर अल्गोस की। तो यहाँ पे आप देखोगे एक 5 लाख का पोर्टफोलियो है और आपका 2.5 लाख का पोर्टफोलियो है। यहाँ पे ये वाली मेरा नहीं है यार, इसको काउंट मत करना आप स्टॉक वाला, सिर्फ फ्लैट ट्रेड का देखना, ओनली फ्लैट ट्रेड। ठीक है, ये मेरा नहीं है, एक क्लाइंट की खुद की पोजीशन है, तो ये आज आप थोड़ा सा देखना। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 लाख में अगर आप देखोगे तो 4,000 का प्रॉफिट बुक, मतलब क्लोजली 1.5% के समथिंग कुछ प्रॉफिट है यहाँ पे, 1.5% के आसपास ही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्लैट ट्रेड में आपका 9,000, मतलब क्लोज टू 1% के आसपास है, 0.9%। मतलब दोनों पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे क्लोज टू 1% के आसपास क्लोज हुए हैं, तो दोनों का मिला के 9,000 समथिंग हुआ, और 9,000 आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। तो देखने वाली बात यहाँ पे यही है कि क्लोज टू 1%, मतलब क्लोज टू 9% ओवरऑल कैपिटल का आपका यहाँ पे बुक हुआ, और क्लोज टू 1% आपका बुक हुआ 5 लाख के पोर्टफोलियो में। तो वही जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि बैक टू द नॉर्मल बोर्ड, क्योंकि जो इलेक्शन का टाइम था, जो मई मंथ था, वो काफी ड्रास्टिक गया था अपने लिए। मैंने हमेशा से एक बात बोली है कि हमेशा आपको अपने सेटअप पे बिलीव रखना है और आपको उसको कंटिन्यू चलाना है, तभी आपको एक्चुअल उसकी परफॉर्मेंस पता चलेगी। 4-5 दिन के लॉस से आप यहाँ पे उसको बंद नहीं कर सकते, और यही चीज क्लाइंट ने भी समझी और यही चीज क्लाइंट ने अच्छे से जांच परख की। इसी वजह से सारे के सारे क्लाइंट अपने कंटिन्यूटी में बने रहे। और आज ऑलमोस्ट मुझे ये कहते हुए काफी खुशी हो रही है कि कुछ जो क्लाइंट्स है, मतलब 60% क्लाइंट्स, उनके ऑलमोस्ट जो लॉसेज है 60 to 70% रिकवर हो चुके हैं। बाकी 30 to 40% जो क्लाइंट्स हैं
उनके अभी प्रॉफिट ऑलमोस्ट 40 to 50% रिकवर हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जून आपका आधा ही हुआ है और आधे जून में आपका ऑलमोस्ट उनका ऑलमोस्ट प्रॉफिट यहाँ पे रिकवर हो रहा है। तो मे बी अगर 5-6 दिन ऐसे ही सेशन निकल गए और तो डेफिनेटली वो अपना लॉस रिकवर करके अपने प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि भाई जो एक टारगेट था, जो एक बिलीव होता है, जो एक ट्रस्ट होता है, एक क्लाइंट का ट्रस्ट होता है, तो वहां पे काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है इस टाइम के ड्यूरेशन में। तो विच इज ग्रेट फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे यार वो डाउन टाइम था हमारा मई मंथ में, जिसमें क्लाइंट ने लगातार आपके लॉस डेज देखे लगातार। तो जैसे क्लाइंट ने आपके मई मंथ में लॉसेस देखे, वैसे ही अब वो प्रॉफिट्स भी देख रहे हैं। तो मेरे लिए ये ज्यादा फ्रूटफुल बात हुई और मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर बना रहा। और कुछ क्लाइंट जो नए ऑन बोर्ड हुए थे आपके मई मंथ पे, उनके लिए तो पहला महीना ही आपका रेड में गया। तो भाई उनका ट्रस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट था मेरे लिए और वो ट्रस्ट मैंने रखा। और अब जैसे कि अब जून मंथ जा रहा है, उसके बाद अब उनका ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो यार यही इंपॉर्टेंट होता है, ट्रस्ट रखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को शेयर मार्केट में एक चीज समझनी होगी, आप लोगों को मार्केट के बारे में इतनी समझ होनी चाहिए कि कौन सी चीज कब कहाँ पे अप्लाई होती है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे 4 दिन लॉस होने के बाद सेटअप आपके डिक्रीमेंट में आ जाते हैं या फिर उस सेटअप में चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं। यस, मैंने प्रिकॉशंस लिए बट अल्टीमेटली चला हम दोनों ही रहे हैं। ठीक है, तो भाई काफी अच्छे दिन और बस रेडी रहिए आप लोग गिव अप के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जून मंथ में गिव अप हम कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडी रहिए। और बस यही आज लोगों का पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्लोज टू 9000 आपका। बात करते हैं यहाँ पे अदर अल्गोस की। यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन बाइंग, निफ्टी ऑप्शन बाइंग में आपको 1090 का लॉस देखने को मिला। मतलब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2180 का लॉस देखने को मिलता है। चलते हैं इसके डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे अगर इसके डैशबोर्ड पे चले तो आपका एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट कम आ चुका है। अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट उतना ज्यादा ऑप्शन बायर के फेवर में नहीं है। तो इसी वजह से अब मैं क्लाइंट को ऑलमोस्ट जो मेरे ऑप्शन बाइंग के क्लाइंट्स थे, मैंने उनको डेली अर्नर पे शिफ्ट करवा दिया है। और जो 1-2 क्लाइंट 3-4 बचे हुए थे तो उनको अभी भी वो चला रहे थे, बट अभी मैंने सबको सोच रहा हूँ कि अभी ऑप्शन बाइंग के लिए स्टॉप कर दूं फॉर अ फ्यू डेज, क्योंकि विक्स काफी नीचे आ चुका है। और इससे अच्छा तो आप डेली अर्नर में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली आप कैपिटल अकाउंट में अगर 60,000-70,000 रख के चली रहे हो फॉर ऑप्शन बाइंग, तो आप लोगों को अभी सेफ साइड का ऑप्शन देखना है। यस, थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और जुलाई मंथ में आपका थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो या फिर अब बीच में भी अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो हम फिर से ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं फिर से सबको बोलूंगा कि अभी ऑप्शन बाइंग को थोड़ा होल्ड रखो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ऊपर नीचे रखने का, क्योंकि अल्टीमेटली भी ऑप्शन बाइंग अभी साथ नहीं दे रही है। ऑप्शन बाइंग में अभी डेज अभी काफी टफ है। तो इसी वजह से भाई आप लोगों को कैपिटल डेली अर्नर में शिफ्ट करो। अभी ऑप्शन बाइंग में देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। थोड़ा विक्स 15 के ऊपर आ जाए, जैसे 15 के ऊपर विक्स है फिर से ऑप्शन बाइंग एक्टिवेट कर देना। 15 के अभी विक्स नीचे है तो थोड़ा दिक्कत है। अभी विक्स हम देख लेते कहां पर है। तो इंडिया विक्स आपका अभी ऑलमोस्ट देखो मतलब 13 के आसपास आ चुका है। तो जैसे विक्स आपका 15 के आसपास है तो आप लोग ऑप्शन बाइंग एक्टिवेट कर देना। तो अभी के लिए हम इसको थोड़ा सा ही होल्ड करेंगे फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे डेली अर्नर की। तो भाई डेली अर्नर में भी यहाँ पे अगर आप आज देखोगे तो फ्लैट पे क्लोजिंग हुए, क्योंकि आज एक्सपायरी के बाद फर्स्ट डे होता है। तो फर्स्ट डे में आपको पता ही है कि इतना ज्यादा खास मोमेंटम होता नहीं है, प्रीमियम्स में ना प्रीमियम डिके होते हैं, बट उसके हिसाब से काफी अच्छा मोमेंटम। हाँ, अगर मार्केट वन साइडेड हो जाती तो वहां पे फिर आपको अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं, बट वही है, प्रीमियम में मोमेंटम भी नहीं और प्रीमियम में डिके भी नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आज एक्सपायरी का फर्स्ट है, तो यहाँ पे आज हम बिल्कुल न्यूट्रलिटी पे क्लोज हो गए डेली अर्नर में। यही स्टेबिलिटी मैंने ऑप्शन बायर को दी है। अल्टीमेटली प्रॉफिट हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, बट आपके सिक्योरिटी के साथ हो रहे हैं। इसी वजह से ऑप्शन बायर को मैंने डेली अर्नर में शिफ्ट किया, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम ही ऐसा है यार। जब पता ही है कि आपको मोमेंटम ऐसा, तो आपको प्रिकॉशन तो लेने पड़ेंगे ही। और वही प्रिकॉशन हम छोटे मोटे लेकर ही थोड़े बहुत सेफ रहते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको कैपिटल को यूटिलाइज करते हैं, जिससे कि आपका प्रॉफिट, जो भी आपका लॉस है वो प्रॉफिट में कवर अप हो पाए और उसके बाद फिर आप फिर से मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग कर पाओ। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for your love and support, and yes, just make trading awesome with us, and we'll see in the next video. बाकी अगर आपके कोई भी छोटे मोटे डाउट है, you can just comment, और अगर आपके कोई भी डाउट एंड क्वेरी, you can call and WhatsApp में directly। बाकी yes, WhatsApp और कॉल ही कर लिया करो अगर आपको कुछ भी डाउट हो। बाकी तो अब दिन ठीक ही चल रहे हैं, जैसे नॉर्मलाइज थी मार्केट वैसे ही अब चल रहे हैं। बाकी thank you so much, and we'll see in the next video. Just make trading awesome with us, and goodbye.